आज हम आपको उस महान भारतीय धरोहर के बारे में जानकारी देंगे। वो है भारत का काव्य ग्रंथ महाभारत। महाभारत हिंदू का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। इसे भारत भी कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिंदगी टाइम्स में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्य ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म के पंचम वेद माना जाता है। यद्यपि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियां में से एक माना जाता है, किंतु आज भी यह ग्रंथ प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है। यह कृति प्राचीन भारत के इतिहास की एक गाथा है। इसी में हिंदू धर्म का पवित्रतम ग्रंथ भगवत गीता सन्निहित है। पूरे महाभारत में लगभग 1,10,000 श्लोक हैं। तो चलिए इस विषय के बारे में कुछ और खास तथ्य आपको बताते हैं। महाभारत ग्रंथ की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी, लेकिन लेखन भगवान श्री गणेश ने किया था। महाभारत प्रचारक वैशंपायन सूत जैमिनी पैल द्वारा किया गया था। महाभारत के श्लोकों की संख्या की लंबाई 1,10,000 से लेकर 1,40,000 तक है। महाभारत की रचना काल 3,100 से लेकर 1,200 ईसा पूर्व माना जाता है। महाभारत का मूल तत्व और आधार कौरवों और पांडवों के मध्य की आपसी संघर्ष था। महाभारत में मुख्य पात्र श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म, कर्ण, भीम, दुर्योधन आदि हैं। महाभारत का ग्रंथ का वाचन सबसे पहले महर्षि वेद व्यास ने शिष्य वैशंपायन ने राजा जनमेजय की सभा में किया था। राजा जनमेजय अभिमन्यु के पौत्र तथा परीक्षित के पुत्र थे। इन्होंने ही अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्वयज्ञ कराया था। भीष्म पितामह के पिता का नाम शांतनु था। इनके पिता का पहला विवाह गंगा से हुआ था। वेद व्यास जी का महाभारत पूरा रचना में 3 वर्ष लगे। इसका कारण यह हो सकता है कि समय, लेखन, लिपि कला का इतना विकास नहीं हुआ था। उस काल में ऋषियों द्वारा वैदिक ग्रंथों की पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत मौलिक रूप से याद करने की सुरक्षित रखा जाता था। प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी का महाभारत में कई बार वर्णन आता है। बलराम जी द्वारा इसके तट के समांतर प्लक्ष पेड़ से प्रभास क्षेत्र तक तीर्थ यात्रा का वर्णन भी महाभारत में होता है। ऋग्वेद में वर्णित प्राचीन वैदिक काल में सरस्वती नदी की नदीतमा की उपाधि की दी गई। इनकी सभ्यता में सरस्वती नदी ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी थी। गंगा महाभारत में सरस्वती नदी के विनम्र नामक तीर्थ पर सूखने का संदर्भ आता है। इसके अनुसार मलेच्छों से द्वेष होने के कारण सरस्वती नदी मलेच्छ सिंध के पास प्रदेशों में जाना बंद कर दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग गुजरात के पश्चिम तट पर समुद्र में डूबे 4,000 से लेकर 3,500 वर्ष पुराने शहर खोज निकाले हैं। इनको महाभारत के वर्णित द्वारकों में संदर्भों से जोड़ा जाता है। प्रोफेसर SR राव ने कई तर्क देकर इस नगरी को द्वारका सिद्ध किया। यद्यपि अभी मतभेद जारी है, क्योंकि गुजरात में पश्चिमी तट पर कई अन्य 7,500 वर्ष पुराने शहर भी मिल चुके हैं। महाभारत ग्रंथ का आरंभ निम्न श्लोक के साथ होता है। नारायण नमस्कृत नर चैत्य नरोत्तम देवी सरस्वती चैव ततो जयमुद्रित्य। परंतु महाभारत के आदित्य पर्व के दिए वर्णन के अनुसार कई विद्यमान
इस ग्रंथ का आरंभ नारायण नमस्कृत से ही करते हैं, क्योंकि अस्तित्व पर्व में दूसरे विद्वान ब्राह्मण उपपच्चीर वसु की कथा का इसका आरंभ मानते हैं। गणेश जी के लिखने को तैयार महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि वेद व्यास जी ने हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफा में तपस्या के संलग्न तथा ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण कर मन ही मन में महाभारत की रचना कर ली। परंतु इसके पश्चात इनके सामने एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई कि इस काव्य के ज्ञान को सामान्य जन साधारण तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि इसकी जटिलता और लंबाई के कारण यह बहुत कठिन तथा कोई इसे बिना कोई गलती किए वैसे ही लिख दे जैसे कि वो बोलते जाएं। इसके ब्रह्मा जी ने कहने पर वेद व्यास ने गणेश जी के पास पहुँचे। श्री गणेश जी ने लिखने के तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। व्यास जी जानते थे कि एक शर्त बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकती है, अतः उन्होंने भी अपनी चतुरता से एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश जी को उसका अर्थ समझना या समझाना होगा। गणेश जी ने इस प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यह इस तरह व्यास जी बीच बीच में कुछ कठिनाई श्लोकों को रच देते थे तो श्री गणेश उनके अर्थ पर विचार कर रहे होते और इतने समय में व्यास जी कुछ और नए श्लोक रच देते। महाभारत की विशालता और दार्शनिक गुणता न केवल भारतीय मूल्यों का संलग्न है, बल्कि हिंदू धर्म वैदिक परंपरा का भी सार है। महाभारत के विशालता का अनुमान इसके प्रथम पर्व उल्लेखित एक श्लोक से लगाया जा सकता है। महाभारत चंद्रवंशियों के दो परिवारों कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध का वर्णन है। 100 कौरव भाइयों और 5 पांडव भाइयों के बीच भूमि के लेकर जो संघर्ष चला, उसके अंततः महाभारत युद्ध का सर्जन हुआ। महाभारत के विदुर यमराज के अवतार थे। ये धर्मशास्त्र और धर्म अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता थे। ऋषि मंदव्य के श्राप की वजह से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। दुर्योधन के भगदड़ गीता सुनाने दुर्योधन ने भगवत गीता सुनने से यह कहकर मना कर दिया था कि वह सही और गलत के बारे में जानते हैं। उसने यह कह कि कुछ शक्तियां हैं जो उसे सही मार्ग चुनने नहीं दे रही हैं। अगर उसने कृष्ण की बातें सुनी होती तो युद्ध टाला जा सकता था। आश्चर्य की बात है कि द्रौपदी देवी दुर्गा की अवतार थी। एक बार देर रात भीम ने द्रौपदी की माँ दुर्गा के रूप में देखा। वह भीम ने खाली कटोरे में भीम का खून मांग रही थी। मृत्यु से डरा हुआ उसने यह पूरी कहानी अपनी माँ कुंती को सुनाई। फिर उन्होंने द्रौपदी को भीम को कभी दुख न पहुंचाने के लिए कहा। नश्वर होने के नाते द्रौपदी को वचन देना पड़ा कि ऐसा करते समय वह अपने होठ काट लेती है, किंतु अपने कपड़े के किनारे से उनके ओठों पर लगे कुछ खून साफ करती थी। यह वचन देती है कि भीम उसके लिए कटोरा भरेगा। कौरवों के अलावा धृतराष्ट्र का युयुत्सु नाम का एक पुत्र था। गांधारी के गर्भवती के समय वह धृतराष्ट्र की सेवा करने से असमर्थ थी, इसलिए उन दिनों वैश्य नाम की एक दासी धृतराष्ट्र की सेवा करती थी। युयुत्सु वैश्य और धृतराष्ट्र का पुत्र था। युयुत्सु बहुत यशस्वी और विचारशील था। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था जिससे लाखों लोग मारे गए थे। यह सब देखकर कृष्ण जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप
दे दिया कि इन सब मृतक लोगों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों पर भटकता रहेगा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तानी इलाके में चला गया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार 33 मुख्य भगवान हैं और उनमें से एक है अष्टवसु, जिनका जन्म शांतनु और गंगा के पुत्र के रूप में हुआ था। इनकी 8वीं संतान भीष्म था। जब पांडव वाराणवत नगर में रह रहे थे, एक दिन वहाँ कुंती ने ब्राह्मण भोज करवाया। सब लोगों ने भोजन कर के जाने लगे। बाद में वहाँ एक भील स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ भोजन करने आई। उस रात वह अपने पुत्रों को साथ सो गई। उसी रात भीम ने महल में आग लगा दी और सभी पांडव कुंती सहित गुप्त रास्ते के बाहर निकल गए। सुबह जब लोगों ने भील स्त्री और उसके 5 पुत्रों को सब देखे तो उनको लगा कि कुंती के 5 पांडव पुत्र जलकर मर गए हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने कौरवों की बजाय पांडवों को साथ क्यों दिया? वास्तव में अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कृष्ण के पास उनकी मदद मांगने के लिए गए थे। उनके लिए कक्ष में पहुँचे। दुर्योधन और कक्ष में पहले पहुंचा था और कृष्ण के सिरहाने जाकर बैठ गया था। अर्जुन कृष्ण के पैरों के पास गया था और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जब कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने अर्जुन को पहले देखा, मुस्कुराए और कहा कि उसका साथ देंगे। महाभारत में कौरवों की रक्षा जयद्रथ कर रहा था। पांडवों की चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोका के लिए वह अपने वरदान का प्रयोग कर रहा था। जयद्रथ को भगवान शिव के वरदान प्राप्त था कि वह अर्जुन को छोड़कर बाकी पांडवों को युद्ध में एक दिन के लिए रोक सकता था। अर्जुन को भगवान कृष्ण की संरक्षण प्राप्त था, इसलिए वह वरदान से बाहर रहा। लेकिन जब अर्जुन के पुत्र चक्रव्यूह में हत्या हुई तब बाद में अर्जुन ने जयद्रथ को अपने बाण से मार डाला। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।